आज का हमारा टॉपिक बेंथम के उपयोगितावाद का दूसरा भाग होगा, जिसमें बेंथम ने बताया है कि शासन को अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अब प्रश्न है कि किसका सुख अपेक्षित है। बेंथम ने इस प्रश्न के 4 उत्तर दिए हैं। पहले उसने माना कि मनुष्य को व्यक्तिगत सुख के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहता। दूसरे, वह यह भी कहता है कि मनुष्य को समान रूप से प्रत्येक व्यक्ति के सुख को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए, क्योंकि वही काम अच्छा है जिससे किसी न किसी रूप में किसी को दुख की अपेक्षा सुख अधिक मिलता हो। तीसरे, बेंथम का कहना है कि मनुष्य को अधिक से अधिक लोगों के अधिक से अधिक सुख के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार जब हम सुख की नापतोल करते हैं तो एक अन्य तत्व भी ध्यान में रखना पड़ता है, और वह है संख्या। अतः अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक सुख ही साध्य है। इस सिद्धांत को बेंथम ने राजनीति से जोड़ दिया है। उसने कहा है कि राज्य को अधिक से अधिक व्यक्तियों के अधिक से अधिक सुख के लिए कार्य करना चाहिए। राज्य के कार्यों की यही सबसे अच्छी कसौटी है। बेंथम के अनुसार उपयोगितावाद के गुण। बेंथम के अनुसार उपयोगितावाद के सिद्धांत की 3 विशेषता हैं। पहली, वह नैतिकता का एक नया मापदंड प्रस्तुत करता है। यद्यपि बेंथम मानता है कि कोई काम निस्वार्थ नहीं होता और कर्तव्य भावना नाम की वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं है, फिर भी उपयोगितावाद हमें सिखाता है कि हम किस प्रकार आचरण करें। वह यह बताता है कि कौन सा काम अच्छा है, कौन सा बुरा है। अच्छा काम वह है जिससे अधिक से अधिक आनंद शेष बच रहे। इस परिभाषा के अनुसार कष्ट देना भी उचित ठहराया जा सकता है यदि अंत में आनंद अधिक बचा रहे। उपयोगितावाद की दूसरी विशेषता यह है कि वह सार्वभौम सिद्धांत है, अर्थात वह सभी मनुष्यों के लिए मान्य है। मनुष्य के आचरण के मूल में जो प्रेरणाएं होती हैं वे सब उपयोगितावादी ही होती हैं। उदाहरण के लिए, कुछ लोग तपस्या को अच्छा मानते हैं, यद्यपि उसके परिणाम कष्टदायक होते हैं। बेंथम का कहना है कि तपस्या वास्तव में उपयोगिता के सिद्धांत का ही गलत प्रयोग है। तपस्वियों को अपनी तपस्या से एक विशेष प्रकार का आनंद मिलता है, अतः तपस्या की भी आनंद के आधार पर व्याख्या की जा सकती है। उपयोगिता के सिद्धांत का तीसरा गुण यह है कि वह स्पष्ट, सुनिश्चित और वस्तुपरक है। बेंथम का कहना है कि नैतिकता के अन्य सभी मापदंड अनिश्चित, अस्पष्ट और मनोगत हैं। वस्तुगत जीवन से यानी वास्तविक जीवन से उनका कोई संबंध नहीं है। इसलिए उसने प्राकृतिक विधि, प्राकृतिक न्याय आदि धारणाओं का मजाक उड़ाया है। जो लोग न्याय को राज्य का उद्देश्य मानते हैं उनके संबंध में उसने कहा है, सुख को राज्य का उद्देश्य क्यों नहीं मानते। सुख क्या है यह हर व्यक्ति जानता है, क्योंकि हर व्यक्ति जानता है कि आनंद क्या है और कष्ट क्या है। किंतु न्याय क्या है यह हर अवसर पर विवाद का विषय बन जाता है। अतः उपयोगितावादियों का कहना है कि यदि हम मनुष्यों के पारस्परिक संबंधों के संचालन को एक सुनिश्चित विज्ञान का रूप देना चाहें तो हमें उपयोगितावाद के सिद्धांत को अपनाना पड़ेगा। बेंथम के उपयोगितावाद का सिद्धांत
आलोचनाओं से अछूता नहीं है। दार्शनिकों ने राजनीतिक दार्शनिकों ने इसकी कटु आलोचना की है। इसमें संदेह नहीं कि उसका सिद्धांत भ्रांतियों और असंगतियों से भरा हुआ है। नंबर 1, बेंथम ने मनमाने ढंग से यह निश्चित कर लिया कि आनंद अच्छा और कष्ट बुरा होता है। इसको सिद्ध करने के लिए उसने कोई प्रमाण नहीं दिया। हम अपने अनुभव से जानते हैं कि अनेक आनंद बुरे होते हैं। यदि हम उनका उपयोग करें, सेवन करें, तो उसके परिणाम बुरे ही होंगे। इसी प्रकार कुछ परिस्थितियों में कष्टों को सहना अच्छा होता है। मानव सभ्यता के विकास में सबसे अधिक योग उन व्यक्तियों का रहा है जिन्होंने उन आदर्शों के लिए जिन्हें वे सब आनंदों से अच्छा मानते हैं, समझते हैं, अनेकों कष्ट सहे हैं। दूसरा, बेंथम ने आनंदों को नापने का जो मापदंड निश्चित किया है वह व्यवहारिक दृष्टि से निरर्थक है। इस बात को निश्चित करने का कोई तरीका नहीं बतलाता कि सघनता, अवधि, निश्चितता आदि तत्वों में से कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है और कौन सा कम। हम किसी आनंद की उत्पादकता अथवा शुद्धता को कैसे जान सकते हैं? फिर हमें शुद्धता को अधिक महत्व देना चाहिए अथवा अवधि को, सघनता को अथवा उत्पादकता को। एक और तो बेंथम आनंदों के बीच केवल मात्रा का भेद बताता है, मानता है। दूसरी ओर उसकी आनंद सूची में उदारता, ख्याति, धर्मपरायणता आदि से उत्पन्न आनंद सम्मिलित हैं। स्पष्ट है कि आनंद गुणात्मक हैं और इन्हें नापा नहीं जा सकता है। तीसरा बिंदु, बेंथम का यह कथन निराधार है कि आनंदों के बीच गुणात्मक भेद नहीं होता। हम अपने अनुभव से जानते हैं कि आनंददायक वस्तुओं में गुणों का अंतर होता है, इसलिए हम एक आनंद की अपेक्षा दूसरे को अच्छा समझते हैं। काव्य का आनंद खेल के आनंद से अच्छा होता है। इसे तो सहज सामान्य बुद्धि भी स्वीकार करती है। यदि काव्य के आनंद खेल के आनंद से केवल मात्रा में भिन्न होता है तो काव्य अथवा संगीत के पीछे दौड़ने की क्या आवश्यकता है? फिर तो खेल के आनंद की मात्रा बढ़ा दी जाए तो वह काव्य के आनंद के बराबर हो जाएगा। यदि धन का आनंद धर्मपरायणता के आनंद के समान होता तो लोग राजपाट छोड़कर सन्यासी क्यों हो जाते? चौथा, कि बेंथम के उपयोगितावाद की कमजोरी यह है कि उसने नैतिकता के प्रश्न का कोई हल नहीं निकाला, बल्कि उसे टाल दिया है। उसके तर्क से यह निष्कर्ष निकलता है कि नैतिक समस्या नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। उसके अनुसार मनुष्य वही करता है जिससे उसे आनंद मिलता है और उसे करना भी वही चाहिए जिससे आनंद मिलता हो। तो फिर व्यक्ति का कोई कार्य बुरा हो ही नहीं सकता। अतः नैतिक समस्या अपने आप हल हो जाती है। किंतु वास्तव में यह समस्या को इतनी सरलता से टाला नहीं जा सकता। यदि व्यक्ति जो कुछ करते हैं वो सब नैतिक है तो फिर बेंथम के उपयोगितावाद के सिद्धांत की आवश्यकता क्या है? वास्तव में उसका तर्क बच्चों जैसा है। तभी कार्लाइल ने क्रोध में आकर कहा कि बेंथम का दर्शन सुअरों का दर्शन है, यानी फिलॉसफी ऑफ पिग्स।
उसने समझ लिया कि मनुष्य सूअर की तरह पूरा मांसपिंड है, जिसे भौतिक आनंदों के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु की चाहत नहीं। बेंथम के सिद्धांत की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह व्यक्ति और समाज के हितों के बीच सामंजस्य नहीं कर पाया।